एक समय की बात है, राक्षस रक्तबीज ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान पाया और उसका वरदान ये था, उसके शरीर से गिरने वाली हर खून की बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा। इस वरदान के बल पर रक्तबीज लगभग अमर हो गया था। जब भी देवता उसके साथ युद्ध करते, उसके शरीर से खून टपकता और उसी खून से हजारों नए रक्तबीज बन जाते। युद्ध जितना लंबा होता, उतने ही रक्तबीज और पैदा होते। धीरे धीरे रक्तबीज और उसके प्रतिद्वंदी स्वरूप इतने बढ़ गए कि देवता और ऋषि भी कांपने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, सब जगह उसका अत्याचार फैल गया। अंत में सभी देवता माँ दुर्गा के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, आप ही हमें इन दुष्ट शक्तियों से बचा सकती है। माँ दुर्गा ने समझा कि रक्त बीज को सामान्य रूप से हराना संभव नहीं है, क्योंकि उसका खून ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तब माँ ने अपना सबसे भयंकर और विनाशकारी रूप धारण किया, माँ कालरात्रि का। उनके अंग काले अंधकार के समान थे, बाल खुले हुए, गले में मुंड माला और आंखों से बिजली की तरह आग की चिंगारियां निकल रही थी। उनकी सांसों से बिजली कड़क रही थी और उनके गरज से आसमान तक कांप उठा। उनके प्रकट होते ही देवताओं के दिल में आशा जागी और असुरों के हृदय में भय का माहौल छा गया। युद्ध शुरू हुआ। माँ कालरात्रि ने अपने खड्ग और वज्र से रक्तबीज और उसके साथियों पर हमला करना शुरू किया। माँ का प्रहार इतना भयंकर था कि रक्तबीज घायल होने लगा, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरी, वहां तुरंत एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो गया। फिर एक और, फिर एक और। धीरे धीरे युद्ध भूमि अनेक रक्तबीज से भर गई, हर एक उतना ही शक्तिशाली जितना असली रक्तबीज। देवता डर गए और कहने लगे, माँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका अंत कभी नहीं होगा। तब माँ कालरात्रि ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने अपना मुंह अति विशाल रूप में खोला और संकल्प लिया कि रक्तबीज के शरीर से गिरने वाली एक भी खून की बूंद जमीन पर नहीं गिरने देंगे। जब माँ ने फिर से अपने खड्ग से रक्तबीज पर प्रहार किया, उसके शरीर से खून की धार निकलने लगी, लेकिन इस बार जमीन पर गिरने से पहले माँ ने हर एक बूंद को अपने विशाल मुख से पी लिया। जितना ज्यादा माँ उसे घायल करती गई, उतना ही ज्यादा माँ उसका खून पीती गई। धीरे धीरे उसके नए स्वरूप उत्पन्न होने बंद हो गए। अंत में असली रक्तबीज अकेला पकड़ा गया। माँ ने उस पर अपना भयंकर प्रहार किया, उसका मस्तक अलग कर दिया और उसके सारे शरीर का खून पीकर उसका समूल नाश कर दिया। रक्तबीज का वध करने के बाद भी माँ कालरात्रि का रूप अति भयंकर बना रहा। उनके क्रोध से पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र उछलने लगा और प्रलय जैसा दृश्य बन गया। देवताओं ने प्रार्थना की, हे माँ, कृपया शांत हो जाएं। आपने दुष्ट का नाश करके हमें रक्षा दी है। कहा जाता है कि उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने योगदान दिया। धीरे धीरे माँ का रूप शांत हुआ और वे अपने कोमल स्वरूप में वापस आई। तभी से माँ को कालरात्रि और काली के नाम से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि की कहानी हमें ये सिखाती है, दुष्ट शक्तियों के लिए माँ भय का प्रतीक है, लेकिन अपने भक्तों के लिए माँ ममता, दया और रक्षा का सागर है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना करने से भक्त अपने जीवन के हर अंधकार से मुक्ति पाता है और प्रकाश के मार्ग पर चलने की शक्ति पाता है।